नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, हम विभिन्न तरीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। परीक्षा किसी भी स्तर की हो तो ये सभी प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, लेकिन उनको हल करने में ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे दूसरे प्रश्न जो सरल होते हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए हम लोग परीक्षा में कम अंक ला पाते हैं। तो इनको कम से कम समय में हम आपको कम से कम कैलकुलेशन में करना सिखाएंगे। केवल मौखिक रूप से सुने, कृपया ध्यान से सुने। देखिए, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। ऐसे होंगे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले ही जानवरों के बारे में पूछा गया होगा ऐसा, ठीक है, जब भी पूछा जाएगा। तो इसमें मुर्गियां 2 पैर की हैं, गाय 4 पैर की होती हैं। सिरों की संख्या 48 है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि जो सिर हैं, सिर 48 है तो जानवर भी 48 हैं। और उसमें कह रहे पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। तो इसमें क्या है, एक सूत्र रहता है, 4 पैर वाले जानवर आपको निकालने पड़ेंगे पहले। तो इसमें क्या है, पैरों की जो संख्या होगी उसमें से 2 का भाग लगाएंगे और सिर घटा देंगे। इस सूत्र यही केवल याद रखना है आपको। इससे क्या है, जब पैरों में 2 का भाग लगाएंगे और सिरों की संख्या घटाएंगे तो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की ही संख्या आएगी। तो जैसे 4 पैर वाले, तो पैर कितने, 140 हैं, 2 का भाग लगेगा, 48 हैं आपके सिर। तो 4 पैर वाले जानवर कितने आएंगे, 70 में से 48 घटाओगे तो ये 22 मतलब गाय कितनी, 22 हैं 4 पैर वाली। अब पूछा मुर्गियों की संख्या मतलब 2 पैर वाली। तो मुर्गियों की संख्या कितनी रहेगी, मुर्गियों की संख्या रहेगी आपकी 48। तो टोटल जानवर हैं, क्योंकि जितने सिर हैं उतने जानवर, 22 गायें आपको पता चल गई हैं। तो जो 26 ये मुर्गियां रहेंगी, 26, ये विकल्प 26 सही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया गया है, 3 व्यक्तियों की, ये है भेड़ वाला ऐसे ही है। तो इसमें क्या है, भेड़ और गडरियों की समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें से भेड़ों की संख्या क्या है, तो भेड़ तो 4 पैर वाली है, लेकिन जो गडरिये हैं, जो उनके रखवाले हैं गडरिये, उनके 2 पैर होंगे। अब उनमें क्या है, एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या कितनी होगी, सिर होंगे 6 और पैर होंगे कितने, 16, तभी तो 10 अधिक हैं। सिरों की संख्या मतलब समूह में पैर 16 हैं और सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। तो इसका मतलब 6 पैर हैं, वो 16 पैर हैं और सिर 6 हैं। अब वो करें भेड़ों की संख्या, तो 4 पैर वाले जानवर पूछे यहाँ पर। तो इसमें घटाने की वो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें पैरों की संख्या में 2 का भाग लगाएंगे और सिरों की संख्या घटा देंगे। तो इसमें रहेगा 8 में से 6 घटाएंगे 2। ये जो 4 पैर वाली जो भेड़ हैं, भेड़ इसमें कितनी, 2 भेड़ें हैं ये, और उससे छोटा रहा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, औसत से लिए गए। हम लोग हर तरीके के, एक ही तरीके के प्रश्नों को नहीं लेते हैं, क्योंकि अलग अलग भी आना चाहिए। देखो, 3 व्यक्तियों को औसत है 44 है। इनमें उनकी आयु का अनुपात जो है 3:6:2 है। तो उनमें से सबसे छोटे की आयु बतानी है आपको। तो 3 व्यक्तियों का औसत अनुपात कितना है, 44 है। और हम लोग अनुपात को कैसे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले टोटल अनुपात को जोड़ के जब उसमें भाग लगाते हैं योग में, तो एक हिस्से का वो मान निकलता है। फिर जिसका पूछा होता है उसका हिस्सा जितना होता है उसका गुणा कर देते हैं। तो 44 है, लेकिन यहाँ औसत है 44, योग नहीं है। तो योग निकालने के लिए आपको 3 का गुणा और करना पड़ेगा। और टोटल इसका भाग लगाते हैं, इसमें 3 और 6, 9 2 11 का भाग लगा देंगे यहाँ पे। और सबसे छोटे की आयु पूछी है, इसलिए सबसे छोटा कितना, 2 हिस्से में है, तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ। तो इससे ये 4 बार कट जाएगा, मतलब 4 × 12 = 24 वर्ष हो जाएगा सबसे छोटे की आयु। अगर यही पूछा होता आपका, बीच वाले का पूछा होता, सबसे बड़ा तो 6 अनुपात वाला रहेगा, तो 6 का गुणा करते। 3 वाले का पूछा हो, 3 का गुणा करते। जितना पूछता ये तो उतना ही रहता सब में, लेकिन यहाँ गुणा में बदल जाता, 2 है क्योंकि सबसे छोटे का पूछा था, सबसे बड़ा पूछता तो 6 लगा देते। अगला देखते हैं, माँ और बेटी के आयु का अनुपात दिया गया है। माँ और बेटे हैं, उनकी आयु का अनुपात क्या है, 7:3 है। और ये कह रहे हैं उनके अगर उम्रों का योग करें तो 60 बैठता है, 60 है। अंतर बताना है आपको, उम्रों में अंतर क्या है। तो देखिए, 3 और 1 की अगर 7 वर्ष उम्र होगी माँ की, तो उनकी 3 वर्ष होगी। ये अनुपात है। अनुपात का मतलब है इनकी 14 होगी तो इनकी 6 वर्ष होगी। तो इनमें टोटल अगर देखें तो 10 बैठ रहा है। 10 का मतलब है इसमें 10 का भाग लगाएं तो एक हिस्से में कितना बैठेगा, 6। तो 6 7 42 तो इनकी उम्र होगी, और 6 3 18 ये होगी, ये उम्र होगी आपस में। अब अगर इनकी उम्र पूछी होती, माँ की पूछी होती तो ये हो जाती, और बेटे की पूछी होती तो ये हो जाती, लेकिन इसमें पूछा है अंतर। तो अंतर घटाएंगे, 42 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और ये क्या है 22 24 वर्ष का अंतर है दोनों में, 24 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अगला देखते हैं, और यहाँ पर भी हो जाता अगर ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पर अब जब 1 अनुपात में 6 आ ही गया है, अगर यहाँ नहीं लाना है आपको, मान लीजिए, और 1 अनुपात में 6 आ गया है आपका, तो फिर इनके अनुपातों में अंतर कितना है, 4 का अनुपातों में अंतर है, और 6 एक हिस्से में पड़ ही रहा है, तब भी 24 वर्ष आ जाएगा। जिधर भी जाएंगे उधर से दोनों की तरफ से आएगा। अगला देखते हैं, इसमें
सभी सरल ही हैं। सरल जो नहीं पढ़ते हैं उनको कठिन भी महसूस होते हैं, लेकिन इनको हम लोग मौखिक तरीके से कम लिखने में सिखा रहे हैं। वैसे आप लिखने के बाद तो पूरा पेज भर के 5 मिनट लगा के तो प्रश्न आ ही जाएगा आंसर उसका, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कम से कम समय में है। अगला रहेगा आपका, तो इसका 24 वर्ष ये रहेगा। अगला रहेगा, यदि विद्यार्थी ने 29% अंक प्राप्त किए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया और एक अन्य जो विद्यार्थी था उसने 43 अंक प्राप्त किए, वह उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था वो 8 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा में अंकों की संख्या मतलब पूर्णांक बताना है आपको। तो 29% अंक लाया वो 6 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, और जो लाया 43% अंक लाया वो न्यूनतम से 8 अंक ज़्यादा ले आया। तो कुल मिलाकर इनमें अंतर कितना है? ये 14 का अंतर है, 14%, ये परसेंट दिया गया है और यहाँ 14 अंकों का है। तो मतलब एक अंक में 1% में 1 ही अंक है, इसका मतलब परीक्षा कितने की है? 100 अंकों की है। अगर 1% में 2 अंक आ रहे होते तो वो 200 की परीक्षा होती, अगर 1% में यहाँ 3 अंक आ रहे होते तो 300 की परीक्षा होती। तो इसलिए 14 में अगर 14 अंक आ रहे हैं 14% में, इसका मतलब 100 की परीक्षा है। तो परीक्षा तो आपकी 100 है, ये निश्चित हो गया। लेकिन अगर इसमें पूछता कि पास होने के न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो यहाँ आपका 29% लाया था, वो 6 अंकों से फेल हो गया था और 1 अंक पे 1% है, तो इसमें मतलब 35 अंक उसको लाने थे तब वो पास होता। और ये 43 अंक ज़्यादा ले आए तो कितने 35% निकला है आपका पास मार्क, और 43 लाए इसलिए इनके 8 अंक ज़्यादा आ गए थे। तो ऐसे कम से कम कैलकुलेशन में हम लोग कैसे प्रश्नों को हल करें, ऐसे हम लोग समय समय पर लगभग 8 से 10 मिनट के वीडियो को शेयर करते हैं प्रतिदिन। तो आप लोग उसको देखें, सुनें, समझें और उसको शेयर करें। और हमारे द्वारा जो भी हम लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे भी लाइव होते हैं संडे को छोड़कर, तो उसमें भी आप लोग आएँ और अपने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पूछते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आप प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हमसे इसी यूट्यूब पर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।